पाली जिले की पंचायत समिति बाली ग्राम पंचायत लुंदाड़ा के सरपंच जवाराराम मीणा ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में बताया कि अब तक के कार्यकाल में जॉब कार्ड धारियों को महानरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया गया और पंचायत क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य करवाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं शिवलाल खिच्ची के साथ आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में लुंदाड़ा सरपंच जवाराराम मीणा के अपनी पंचायत में विकास कार्य और समस्याओं के प्रति विचारों को। नमस्कार, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत लुंदाड़ा पंचायत समिति बाली जिला पाली। जो नवनिर्वाचित सरपंच है जवाराराम जी मीणा, करते हैं सीधी बातचीत। नमस्कार सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं जवाराराम मीणा जी, सरपंच ग्राम पंचायत लुंदाड़ा जी, तहसील पाली जिला पाली जी, राजस्थान जी। तो जवाराराम जी, राजनीतिक परिचय बताइए थोड़ा। मैं राजनीति में लगभग 95 से हूँ जी, लेकिन किसी पद पर नहीं रहा। जी, ठीक है, बीजेपी बिलोंग करता था, उसमें कोई मंडल अध्यक्ष जी, या इकाई अध्यक्ष बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम करता था जी, और समाज सेवक के रूप में काम करता था। जी। तो जवाराराम जी, आपने ग्राम पंचायत लुंदाड़ा में सरपंच पद का ताज पहनाया है। जनता ने 36 कौम ने आपका साथ दिया है, तो जनता के प्रति आपके क्या विचार रहे? जनता के प्रति तो मेरे विचार अच्छे ही है जी, क्योंकि लोगों ने अपन ऊपर विश्वास किया है, जी, अपन को जिताया है। जी, तो छोटे बड़े गरीब अमीर सबके लिए मैं हमेशा सदैव तत्पर हूँ जी, और जो भी सरकारी योजना है जी, सबके लिए ये अपना ये पराया ऐसी मेरे मन में कोई भावना नहीं है। जी। जब से इलेक्शन लड़ा 17 जनवरी 2020 को, जी, उसके बाद में जहाँ इलेक्शन हुए, जी, वोट काउंटिंग हुई, उसके बाद में जो भेदभाव था, मतभेद था, जी, वो उसी इलेक्शन काउंटिंग में ही छोड़ के आए। जी, और पंचायत में आने के बाद में हमारे बस सभी का साथ, सभी का विकास एक ही मेरा जी, निर्णय है। जी। 36 कौम को साथ लेके चल रहे हो आप। हाँ। तो जवाराराम जी, बात करते हैं ग्राम पंचायत में शिक्षा के प्रति। अच्छा। अभी सत्र कैसा चल रहा है? शिक्षा की बालिकाओं शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार है? शिक्षा के प्रति यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। जी, यहाँ जब हम पढ़ते थे उस टाइम मिडिल क्लास थे, जी, मिडिल क्लास के, तो उस टाइम में जैसे बहुत कम बच्चे स्कूल जाते थे। जी, हम भी चामुंडे यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर वहाँ पढ़ने जाते थे। जी, लेकिन धीरे 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 विकास होता 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 अभी हमारे यहाँ इस छोटे से गांव में, जी, आदिवासी क्षेत्र में साइंस फैकल्टी है। जी, और साइंस फैकल्टी के जब से मैंने पद संभाला था, जी, उस टाइम में सिर्फ एक ही लेक्चरर थे। जी, और उस टाइम से मैंने कोशिश की जी, और ज़्यादा श्रेय में हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी को दूंगा, क्योंकि यहाँ पोस्ट अध्यापकों की खाली थी शिक्षा के लिए। जी, तो उन्होंने कैसे भी करके यहाँ अभी 2 पोस्टें करवाई। जी, साइंस की पोस्टें भरी हुई है जी, और प्रिंसिपल भी अच्छे हैं यहाँ। जी, और उसके बाद में बैठने के लिए स्कूल में व्यवस्था नहीं थी, जी, तो रमसा योजना के तहत हमने 3 तो कमरे जी, और एक लैब सैंक्शन करवाई जी, जिला अधिकारी से, जी, सरकार से। जी, और अभी उसका काम चालू है। जी, और अभी कोरोना की वजह से पढ़ाई तो डिस्टर्ब है, जी, लेकिन अध्यापक जी घरों में जा करके पढ़ा रहे हैं, जी, गाइड कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। जी। सरपंच साहब, बात करते हैं कोरोना काल पे। या 2 साल से बजट भी नहीं आ रहा पंचायतों में, और आपको पता है पूरा देश जो ग्रस्त हो चुका है। हाँ जी। ठीक है, तो अपनी पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? अपने फर्स्ट डोज या सेकंड डोज कितना % अभी हुई है? हमारे यहाँ जैसे कोरोना वैक्सीन के लिए तो यहाँ क्षेत्रीय अपने यहाँ पहले डॉक्टर साहब रहे हुए हैं चामुंडे जी, वो अभी डिप्टी CMO हैं, जी, बाली में बैठते हैं। तो उनके भी मेरे घरेलू टर्म्स जैसे हैं। जी, तो उनको मैंने कहा यहाँ कैंप लगाना, तो फटाक से कैंप। जी, तो यहाँ लगभग पूरा तो आंकड़ा मेरे को मालूम नहीं है, जी, लेकिन लगभग 50% से ऊपर कोरोना वैक्सीन लगा लिया है। जी, और अभी कोई बीमारी से ग्रसित है जी, या कोई लगभग जैसे अंधविश्वास जैसी यहाँ बात नहीं है। सभी हर टाइम आते हैं, जैसे 100 वैक्सीन आए तो 100 वैक्सीन खत्म, जी, 200 वैक्सीन आए तो 200 वैक्सीन खत्म। जी, अभी तक वैक्सीन बसे नहीं कभी कि भाई यहाँ कैंप लगवाया और वैक्सीन बसे, जी। ऐसा नहीं हुआ। जी, कोरोना काल में हमारे पंचायत के सभी कौम ने जी, और गांव वालों ने, भामाशाहों ने जी। लास्ट ईयर हमारी इतनी मदद की जी, कि गरीब परिवारों को किट वितरण किए। जी, जो बेरोजगार आए थे उनके लिए कोई भी मजदूरी की व्यवस्था की, जी, प्राइवेट जी। ठेकेदार ने, लोगों ने। जी। इसके बाद में जो ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ हो गई थी, क्योंकि बाहर जाते, बाहरवासी जो लोग प्रवासी हैं, जी, बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन कोरोना काल में उनको यहाँ आना पड़ा। जी, तो मैंने पंचायत से नरेगा के
बहुत ज़्यादा काम सैंक्शन करवाए जी और सबको रोजगार दिया। ऐसा कोई आदमी नहीं बसा के भाई मैंने रोजगार नहीं दिया। नरेगा के महानरेगा योजना में सबको रोजगार मिला जी और अभी भी अच्छा चल रहा है नरेगा जी। रोजगार संबंधित अच्छा चल रहा है। जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं पेयजल पे। ग्राम पंचायत में पेयजल के प्रति आपके क्या विचार है? पेयजल के लिए यहाँ बहुत खतरनाक समस्या है जी पेयजल यहाँ फ्लोराइड पानी है जी क्षेत्र में लगभग खारा पानी है जी और जैसे इधर उधर से लाते हैं तो चामुंडेरी से टैंकरों से लोग पानी लाते हैं जी लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और एक ट्यूबवेल करवाया सरकारी एमएलए विधायक पोस्ट से जी और उसमें अभी कनेक्शन होना बाकी है जी लेकिन पानी अच्छा हुआ है मीठा पानी हुआ है जी उसको भी टेस्टिंग करवाना है टेस्टिंग करवाएंगे जी और कनेक्शन होने के बाद में मालूम पड़ेगा कि कैसा पानी है। जी उससे पहले हमारे एक ओपन वेल था जी। यहाँ उसमें पीने लायक पानी नहीं था जी वो ज़्यादा फ्लोराइड वाला लेकिन फिर भी लोग कहाँ जाए जी पीना ही पड़ता है। जी उससे पहले यहाँ छोटी बेरी थी जी गांव में लगभग 2 किलोमीटर गांव वाले दूर जाते थे पानी के लिए जी तो उस टाइम बहुत ज़्यादा भयंकर समस्या थी पानी की। जी अभी फिर भी ठीक है अभी हमने गर्मियों में दूसरों का कुआं लेकर के घर घर नल कनेक्शन करवाए जी तो उससे पानी दे रहे थे किराए से कुआं लिया था जी उससे पूरी गर्मियों में हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि भाई गर्मी है पानी की समस्या है नहीं पड़ने दिया लोगों को जी और मेरे से जितना हुआ उतना लोगों को पानी के प्रति बचाव के लिए जी लोगों को गाइड किया। जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जैसी जन कल्याणकारी योजना निकल के आ रही है चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है उज्ज्वल गैस योजना है पेंशन योजना है ऐसी सरकार की योजनाएं आ रही है जो गरीब परिवार लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो इनके प्रति आपके क्या विचार रहे? मेरे यहाँ लगभग मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता लेकिन यहाँ 70 से 80% पेंशनधारी लोग हैं। जी सबको जो कैटेगरी में आ रहे हैं जी जो योग्य है एज के हिसाब से गरीबी के हिसाब से जी तो उनको लगभग सबको पेंशन मिल रही है। जी जो विधवा है जी जो पेंशनधारी है या जैसे उनके अनाथ हैं जी उनके लिए भी पालन आहार की योजना चल रही है। तो लोगों को मैंने मेरे साथ लेने के बाद में लगभग 40-50 लोगों को पालन आहार पेंशन योजना में जी करवाए और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जी उसमें भी लोगों को यहाँ काफ़ी बेनिफिट मिला। जी लेकिन खास इसमें ये रहा कि जो लोग योग्य थे जी वो पहले सर्वे के हिसाब से सूख गए। जी तो उसमें अभी मेरा सरकार से निवेदन है आग्रह है कि जैसे अभी वापस उसका सर्वे करवाया जाए जी जो योग्य है जो गरीब है जो योजना के लायक है जी उनको वापस योजना ये प्रधानमंत्री आवास की योजना जी तो वापस अपील या ऐसी कोई व्यवस्था करवाए जी जिससे लोगों को वापस बेनिफिट मिल जाए जी क्योंकि ऑनलाइन था उस टाइम में ऑनलाइन में लोगों को मालूम नहीं पड़ा और बाहर रहते थे उनके सर्वे में अभी तक नाम नहीं आया। जी ऐसे लोग भी या परिवार हैं जी जिनके रहने के लिए अभी मकान नहीं है कच्चे मकान हैं जी तो उनके लिए मेरे सरकार से निवेदन रहेगा जी कि भाई जन कल्याणकारी योजना में इस प्रधानमंत्री आवास सबको जी। मकान की सुविधा है जी। देनी है गवर्नमेंट को जी तो वापस सर्वे करवा करके अपील करवा करके उनका नाम जोड़ दिया जाए। जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं जैसे स्वस्थ भारत मिशन के तहत आपके क्या विचार है? स्वस्थ भारत के हिसाब से तो हमारे गांव में लगभग 60% से ऊपर शौचालय बने हुए 50 से ऊपर है जी लेकिन अभी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र है लोग शौच बाहर कम अंदर कम जाते हैं बाहर जाते हैं जी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ बड़े हुए फिर भी कम जाते जी। हैं। हम लोगों को गाइड करते हैं और यहाँ सार्वजनिक शौचालय भी 2 बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने जी लेकिन उसका भी यूज लोग कम करते हैं क्योंकि सबके घर में पड़े हुए हैं लगभग जी और बाहर खेतों में कुओं में जाते हैं उस साइड भी चले जाते हैं। जी और ये छोटी सी पंचायत है इसमें जैसे नालियों की व्यवस्था है तो बजट के अभाव में जी मैंने काम थोड़ा बहुत भी करवाया है लेकिन जी पंचायत का जो बजट आया उसका जनता जल योजना में खर्च किए कुछ किसी में किए जी और उसके बाद में भी मैंने सीसी रोड है नाली पानी निकलने के लिए निकासी के लिए नालियाँ बनवाई हैं जी और बड़े जैसे बड़े पानी आता है तो उसके लिए 2 नाले भी बनाए हैं जी एक तो गांव के बाहर और एक स्कूल के साइड में अभी कच्चा बनाया हो। जी ऐसा करके यहाँ संस्था के प्रति लोगों को हम गाइड करते हैं जी लेकिन कोई मानता है कोई नहीं मानता है ऐसे होता है। धन्यवाद सरपंच साहब आपने आरपीडी न्यूज़ को टाइम दिया। धन्यवाद।